नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का देश दुनिया की मुख्य ताजा बड़ी खबरों में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि नेपाल में घटी हिंदू और बौद्धों की आबादी, मुसलमान और ईसाइयों की बड़ी नेपाल में हिंदुओं को झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि मुस्लिम युवक से शादी करना चाहती थी छात्रा, सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने साथ बैठाकर दिखाई केरल स्टोरी। 18 दिन बाद फिर भी मुस्लिम युवक से किया निकाह, बीजेपी सांसद की भी नहीं मानी बात। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि सऊदी अरब ने की तेल उत्पादन में कटौती की घोषणा, दुनिया भर में बढ़ सकते हैं पेट्रोल डीजल के दाम। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि आंध्र प्रदेश सरकार ने उड़ीसा ट्रेन हादसे में मारे गए लोगों के परिवारों को 10 लाख रुपए मुआवजा देने का किया ऐलान, मोदी के मुंह पर तमाचा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पहलवानों के समर्थन में किसानों की महापंचायत जारी, दिल्ली की सीमाएं घेरने की तैयारी में किसान, अल्टीमेट के दिन भी हुए पूरे, मोदी अमित शाह के फूले हाथ पांव। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि माफिया अतीक अहमद का करीबी सपा नेता व पूर्व ब्लॉक प्रमुख मोहम्मद सऊद गिरफ्तार, सरकार ने लगाए हैं कई गंभीर आरोप। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो नेपाल से हिंदुओं को लगा झटका। नेपाल में हिंदुओं की आबादी घटी, मुस्लिम और ईसाइयों की बढ़ी। जब दोस्तों आपको बता दें कि नेपाल से हिंदू समुदाय को बड़ा झटका आज लगा है। दरअसल आपको बता दें कि नेपाल में हिंदुओं और बौद्धों की आबादी घट गई है, जबकि मुस्लिम और ईसाई समुदाय की आबादी बढ़ी है, जिसको लेकर हिंदूवादी संगठन और बौद्ध संगठनों को बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि नेपाल के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने वर्ष 2021 की जनगणना के आंकड़े शुक्रवार रात को जारी किए। इन आंकड़ों को देखकर हिंदू समुदाय और बौद्ध समुदाय के होश उड़ गए और इनकी संख्या कम होती हुई इसमें दिखाई गई। इसके मुताबिक नेपाल में हिंदुओं की आबादी 81.9% है। हिंदुओं और बौद्धों की जनसंख्या कुछ कम हुई है। नेपालों में बौद्ध 8.21%, मुस्लिम 5.09%, किरंत 3.17% और ईसाई 1.76% हैं। वर्ष 2011 की जनगणना में 21.1 हिंदुओं की संख्या 81.34% थी, जो कि अब घट गई है, और बौद्धों की संख्या 9% पूरी थी, ये भी घट गई है। नेपाल की कुल जनसंख्या 291,64,578 लाख है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि हिंदुओं की संख्या और बौद्धों की संख्या नेपाल में घटी है, जिससे हिंदू समुदाय और बौद्ध समुदाय परेशान है। मुसलमानों की संख्या बढ़ी है, यानी हिंदू और बौद्ध, मुस्लिम और ईसाई धर्म यहाँ पर अपना रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मुस्लिम युवक से शादी करना चाहती थी छात्रा, सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने साथ बैठाकर दिखाई द केरल स्टोरी, फिल्म भी नहीं मानी। जब दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से एक लव जिहाद का मामला बीजेपी द्वारा सामने आया है। यहाँ पर एक नर्सिंग की छात्रा मुस्लिम युवक के साथ रहने के लिए कुछ दिन पहले घर से भाग गई थी। जानकारी के अनुसार 11 मई को वह परिवार वालों को बिना बताए घर से चली गई और शाम को बुर्का पहनकर थाने पहुंची। ये मामला भोपाल बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर तक पहुंच गया, जिसके बाद सांसद ने उसे खुद समझाने की बहुत कोशिश की। काफ़ी समझाने बुझाने के बाद उन्होंने छात्रा को अपने साथ बैठाकर द केरल स्टोरी फिल्म दिखाई और लव जिहाद के बारे में जानकारी दी। ये भी समझाया कि कितनी लड़कियां इस परेशानी से गुजर चुकी है। सांसद की समझाइश के बाद छात्रा कुछ दिन शांत रही, लेकिन उसने अपना फैसला नहीं बदला। वहीं आपको बता दें कि इसके 18-19 दिन के बाद वो फिर से मुस्लिम व्यक्ति के पास पहुंच गई और उसके ही साथ रहने लगी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है कि भाजपा सांसद की भी थू-थू हो गई। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सऊदी अरब ने की तेल उत्पादन में कटौती की घोषणा, बढ़ सकते हैं पेट्रोल डीजल के दाम। जब दोस्तों आपको बता दें कि सऊदी अरब ने रविवार को घोषणा की है कि वह मंदी की आशंका के बावजूद कीमतों के बढ़ाने के लिए उत्पादन में प्रतिदिन 10 लाख बैरल की और कमी करेगा। ये घोषणा सऊदी अरब की अध्यक्षता वाले पेट्रोलियम निर्यातक देशों के 17 सदस्यीय संगठन और रूस के नेतृत्व में इसके 10 भागीदारी को बैठक के बाद हुआ है। विश्लेषकों ने काफ़ी हद तक ओपेक प्लस उत्पादकों से अपनी वर्तमान नीति बनाए रखने की उम्मीद की थी, लेकिन इस सप्ताह के अंत में संकेत सामने आए कि 23 देश गहरी कटौती कर सकते हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो आंध्र प्रदेश सरकार ने ट्रेन हादसे में मारे गए लोगों के परिवारों को 10 लाख रुपए देने का किया ऐलान। जय दोस्तों आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी ने रविवार को अधिकारियों को उड़ीसा ट्रेन हादसे में मारे गए या घायल हुए राज्य के यात्रियों के परिवारों को अनुग्रह राशि देने का आदेश दिया है।
मुख्यमंत्री ने अमरावती में राहत एवं बचाव कार्य की समीक्षा बैठक में मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायलों को 5-5 लाख रुपए और मामूली रूप से घायल हुए लोगों को 1-1 लाख रुपए देने का आदेश दिया है। ये केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली मदद के अलग है। सीएम ने आंध्र प्रदेश के उन यात्रियों के विवरण के बारे में पूछा है जिनकी दुर्घटना में मौत हो गई है या वो घायल हो गए। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो किसानों के अल्टीमेट के दिन हुए पूरे। दिल्ली की सीमाएं घेरने की तैयारी में किसान, पहलवानों के समर्थन में महापंचायत जारी। यह दोस्तों आपको दादी की पहलवानों और भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष रहे ब्रजभूषण शरण सिंह के बीच चल रही रार अभी खत्म नहीं हुई है। पहलवानों के समर्थन में महापंचायतों का दौर जारी है। आपको बता दें कि पहलवानों के समर्थन में किसान नेताओं के साथ साथ खाप भी आ गई हैं। 28 मई के दिन जंतर मंतर पर पहलवानों के खिलाफ हुए पुलिसिया कार्रवाई को लेकर रोष है। खास तौर पर महिला पहलवानों के साथ की गई सख्ती को उनके साथ हुई बदसलूकी के तौर पर देखा गया था। किसान और खाप इसे लेकर सरकार का विरोध कर रहे हैं। वहीं अब अलग अलग महापंचायत करके विचार कर रहे हैं कि क्या रणनीति बनाई जाए। इसी बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि किसानों ने 8 दिन का केंद्र की सरकार को अल्टीमेट दिया था कि 8 दिन में पहलवानों का शोषण करने वाले बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी हो। उसके बाद अगर यह गिरफ्तारी नहीं होती है तो वह प्रदर्शन करेंगे और आंदोलन शुरू हो जाएगा। इसी बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि जितने दिनों का अल्टीमेट किसानों ने दिया था वो अल्टीमेट पूरा हो गया है और अब किसान दिल्ली की सीमाओं को घेरने की तैयारी कर रहे हैं और आंदोलन शुरू होगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो माफिया अतीक अहमद का करीबी सपा नेता व पूर्व ब्लॉक प्रमुख मोहम्मद सऊद गिरफ्तार। दोस्तों आपको बता दें कि कौशाम्बी पुलिस ने प्रयागराज से माफिया अतीक अहमद के करीबी मोहम्मद सऊद को गिरफ्तार किया है। मोहम्मद सऊद सपा नेता भी है। सऊद पर एक शख्स से रंगदारी मांगने का आरोप है। सऊद से पूछताछ में कई और राज खुल सकते हैं। दरअसल आपको बता दें कि इंटर स्टेट 277 गैंग अतीक अहमद के गुर्गों पर कार्रवाई का सिलसिला पुलिस कर रही है। इस बीच ये आरोपी भी गिरफ्तार हुआ है। इन पर आरोप है कि जिस तरह से अतीक अहमद रंगदारी मांगता था उसी तरह से इन्होंने भी अतीक अहमद की तरह ही रंगदारी मांगी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के बहाने मदरसों और दरगाहों में पहुंच बनाने की तैयारी में बीजेपी। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां शुरू कर दी हैं। यूपी सरकार की कोशिश अब इंटरनेशनल योग दिवस के माध्यमों से दरगाहों और मदरसों तक पहुंच बनाने की कोशिश है। अधिकारियों की माने तो 21 जून को इस बार 900 जगहों पर मदरसों और दरगाहों में योग दिवस का आयोजन किया जाएगा। हालांकि विपक्ष ने बीजेपी सरकार की इस कोशिश को ध्यान भटकाने की कोशिश करार दिया है। शिकार अखिलेश और अशुद्ध यूनिवर्सिटी की बढ़ सकती है मुश्किलें। 64 पदें। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर से सटी ज्ञान वापी मस्जिद के वजू खाने प्रकरण में जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने शुक्रवार को सुनवाई के बाद वादी की ओर से दाखिल निगरानी अर्जी को स्वीकार कर लिया है। कोर्ट ने इस मामले से जुड़े सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी करने के लिए आदेशित किया है। इस मामले की अगली सुनवाई अब 25 मार्च को होगी। गौरतलब है कि बांदी हरिशंकर पांडे ने एसडीएम एमपी एमएलए उज्ज्वल उपाध्यक्ष की अदालत में अर्जी दाखिल कर ज्ञानवापी परिसर स्थित वजू खानों में गंदगी व इसको लेकर बयानबाजी पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव व AIMIM चीफ अशुद्ध यूनिवर्सिटी ज्ञानवापी मस्जिद के अंजुमन इंतजामिया कमेटी के अध्यक्ष मौलाना अब्दुल वाकी मुफ्ती बनारस मौलाना अब्दुल वातीन मोमिन कमेटी के संयुक्त सचिव सैयद मोहम्मद यासीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की मांग की थी। अदालत ने काफ़ी लंबी सुनवाई के बाद पिछले माह वादी की अर्जी को खारिज कर दिया था। वादी ने 5 दिन पहले लोअर कोर्ट के आदेश के खिलाफ जिला जज की अदालत में अधिवक्ता हरिओम त्रिपाठी व अजय प्रताप सिंह के शरीय निगरानी अर्जी दाखिल की है। अर्जी में कहा गया कि निचली अदालत ने सरासरी तौर से बिना न्यायिक विवेक के इस्तेमाल किए वादी की अर्जी को खारिज कर दिया, जबकि ओवैसी व अखिलेश ने कमीशन कार्रवाई मिली सिबलिंग की आकृति को लेकर हिंदुओं को भड़काने वाला बयान दिया था। वहीं ज्ञानवापी परिसर में काफ़ी संख्या में एक विशेष वर्ग के सैकड़ों लोग जुटकर भड़काऊ नारेबाजी की, जो अपराध की श्रेणी में आता है, मगर निचली अदालत ने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर वादी की अर्जी खारिज कर दी थी, जो विधि के अनुरूप नहीं है। इसी निगरानी अर्जी स्वीकार करते हुए लोअर कोर्ट के आदेश से अब तस्त किए जाए। जो बड़ी अपडेट निकल के सामने अखिलेश यादव और अशुद्ध यूनिवर्सिटी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि उन्होंने ज्ञानवापी मस्जिद में जो वजू खाना मिला है जिसको सिबलिंग हिंदूवादी लोग बता रहे थे,
उन पर टिप्पणी की थी। इसी मामले में अब कोर्ट जल्द सुनवाई करेगी। 25 मार्च को बड़ा